कुछ दरवेश हैं, दरवेश अल्लाह वाले, जिन्होंने वाकई बंद किया हुआ है अपने ऊपर ख्वाहिशों का दरवाजा। वो कहते नहीं दरवाजा नहीं खोलना वरना ये दोबारा बंद नहीं होता। याद रख लेना, कुछ दरवेश हैं जिन्होंने अपने ऊपर दरवाजा, ख्वाहिशात का दरवाजा अपने ऊपर वो नहीं खोलते। एक सुल्तान यहया नाम का बादशाह गुजरा है, अरब के कुछ हिस्सों का हुक्मरान था, तो उसको बड़ा शौक था लोगों को बांटने का। दो किस्म के लोग होते हैं ना, कुछ को जमा करने का शौक होता है, कुछ को शौक होता है कोई रोटी खा ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके घर बंदा चला जाए तो पतीली पे ढकना दे लेते हैं। अपना अपना फर्क है ना जी, हर आदमी का अपना अपना ज़ौक़ है। मिन्नत करते हैं किसी की। मुझे बड़ी बात पसंद है शेख सादी की, कर्जे ले लेके मेहमान नवाजी करते थे। एक दिन सारे मकरूज इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबे पैसे दे। बाबा जी कहते हैं वो पैसे मांग रहे हैं, मुझे टेंशन है कि इन्होंने खुआया कुछ नहीं, मुझे परेशानी लगी। एक बच्चा कोई चीज बेच रहा था, वो खील मरुंडा नहीं बेचते बच्चे, वो बेच रहा था तो आ गया, तो कहने लगा लेनी है, तो बाबा जी कहने लगे मेरे मेहमानों को खिला दे सारी। बच्चा भी राजी हो गया कि सारा इकट्ठा ही गाहक मिल गया, तो सारा जब खिला दिया कहने लगा पैसे। तो शेख सादी फरमाने लगे तू भी बैठ जा, ये सारे पैसे लेने आए हुए हैं, बैठ जा, इनके पैसे इन्हें मिलेंगे तो तुझे भी। तो बच्चा रो पड़ा, रोया, कहने लगा मैं तो यतीम हूं, 4 बहनें छोड़ के आया, अम्मा की दवाई भी लेके जानी, मुझे तो पैसे चाहिए। बच्चा रोया तो शेख सादी का एक मुरीद आया, उसने ला के नजर पेश की, कहा हुजूर ये नजराना है। 400 दिनार लाया, तो हजरत सादी ने सबको दिए, बच्चे को भी दिए, सब लोग चले गए। तो उन कर्ज लेने वालों में से एक बंदा समझदार था, हजरत सादी के पास आके कहने लगा बाबा समझ नहीं आई, हम बरसों से लेने आ रहे थे, मिल नहीं रहे थे, कितने महीनों से मांग रहे हैं, नहीं मिल रहे थे, आज फटाफट मिल गए। तो शेख सादी बुजुर्ग थे ना, तो बुजुर्गों वाली बात कर गए, कहने लगे तुम में रोने वाला कोई नहीं था ना, पूरी मजलिस में एक भी रोने वाला हो तो सबका काम बन जाता है। रोने वाला आशिक दा कम रोना तोड़ा, ए बिना रोयो नहीं मंजूरी, बिना रोयो नहीं मंजूरी, ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा, भावे वसल होवे ते भावा दूरी का। रोने वाला एक आ गया है तो सबका काम बन गया है। तो कुछ लोगों को शौक होता, बादशाह को, सुल्तान यहया अरब के कुछ हिस्सों का बादशाह था, शौक बड़ा था लोगों को खिलाने पिलाने का, बड़ा शौकीन था, बड़ा बांटता था, और कई दफा माज़अल्लाह इस पर फख्र भी करता था जो नहीं कर, तकब्बुर से भी कहता था बड़ी जायदादें आओ जिसने लेना है, तकब्बुर भी करता था माज़अल्लाह, जो नहीं करना चाहिए था। एक दिन जामे मस्जिद के बाहर खड़े होकर ना बांटने लगा। कोई फकीर आया तो एक मुट्ठी भर के शर्फियां दे दी, किसी को सोना दे दिया, किसी को चांदी दे दी। एक दरवेश बाबा जी कोने में बैठे हुए, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, कोई जरूरत नहीं, कोने में बैठे। आप यकीन करें, आप थोड़ा सा रुख इधर करें, दुनिया पीछे पीछे हो जाती है। अगर आप पीछे भागेंगे तो आगे दौड़ के भागेंगे। मिजाज है कौम का, किसी का हाल पूछ ले वो बिगड़ जाता है, कहता है मुझसे कोई काम होगा तभी तो पूछा है, और आप चुप कर जाए, खामोश हो जाए, ये भी बड़ी मुसीबत है। कि प्यार कर ले तो उसका भी नुकसान देखने में आता है, कहते हैं पता नहीं मेरे अंदर क्या लालच है, क्या खूबी है जिस वजह से मुझसे इतनी मोहब्बत हो रही है। वो बाबा जी कोने में तवज्जो ही नहीं की। जब तवज्जो ना की तो सुल्तान की तवज्जो खुद ब खुद हो गई। सुल्तान यहया कहने लगे बाबा कोई काबिले तवज्जो आदमी है, सब लोग लाइनों में लगे हुए भाग रहे हैं, बादशाह आया है। यहां तो शादी पे खाना खुल जाए तो बड़े बड़े अमीरों का पता चल जाता है कि बनने क्या लगा है, कहते पता नहीं दोबारा छोटे गोश्त की ट्रे आएगी कि नहीं आएगी, और इतना सारा रख लेते हैं कि अलमान वाला फीस। बड़े बड़े अमीरों के पोल खुल जाते हैं, पता चलता है कितने तगड़े अमीर हैं। तो जब उसने कहा शर्फियां, सोने, हीरे, जवाहरात, तो जो नहीं थे फकीर वो भी लाइनों में लग गए। लेकिन वो फकीर फटे पुराने कपड़े, सानू तख्त हजारे दी लोड़ किए, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने, सानू की लगे किसी और दे नाल। और इकबाल ने इसकी तशरीह की, इकबाल कहने लगे हवा गो तुंदो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है। हवा गो तुंदो तेज है, तेज हवा में चराग नहीं जलते। हवा गो तुंदो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए हैं अंदाजे खुश रवाना।